नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर चंद्र प्रकाश वर्मा 27 नक्षत्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आइए आज हम बात करते हैं राहु ग्रह के बारे में। देखिए, शनि, राहु और केतु, इनका नाम सुनते ही तो वैसे भी हम सभी के कान खड़े हो जाते हैं और होना भी चाहिए। शनिदेव जो चाहे महादशा के रूप में हो, चाहे शनि की 7.5 के रूप में हो, हमारे जीवन के अधिकांश समय को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार राहु केतु बहुत ही होशियार हैं, चालाक हैं, भ्रमित करके रखते हैं। और इसी प्रकार शनिदेव दंडाधिकारी हैं, जज हैं। हमारे कर्मों के लिए वे हमें पनिश करते हैं और हम सब कोई दूध के धुले तो है नहीं, कुछ ना कुछ गलतियां तो हो ही जाती हैं जो दंड भुगतने के लिए हमें तैयार रहना होता है। दंडाधिकारी शनिदेव हमें उसका उसी अनुरूप फल देते हैं। जिस प्रकार शनि, राहु, केतु, इनसे अलर्ट रहने की आवश्यकता तो होती ही है, परंतु आप इनका तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इनकी शरण में तो जा सकते हैं। इनके अशुभ फलों को कम करने के लिए आप इनकी शरण में जा सकते हैं। जी हाँ, आज का टॉपिक है राहु के उपाय। राहु के दोष को कम करने के लिए या दूर करने के लिए हम कौन से उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा, कोई ना कोई ग्रह किसी दूसरे ग्रह से उत्पन्न हुई पीड़ा को दूर करता है, परंतु राहु केतु किसी अन्य ग्रह की पीड़ा को दूर नहीं करते। जैसे कि शुक्रदेव मंगल जनित पीड़ा से हमें राहत देते हैं, इसी प्रकार अन्य ग्रह अपना काम करते हैं दूसरे ग्रह की पीड़ा को शांत करने के लिए। परंतु राहु और केतु किसी अन्य ग्रह की पीड़ा को शांत नहीं करते हैं, बल्कि इनके दोषों को, यानी इनसे जो हमें परेशानी हो रही है उसको दूर करने के लिए हमें बुध ग्रह का सहारा लेना पड़ता है। बुध ग्रह राहु और केतु संबंधित दोषों को दूर करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। कई बार हमने देखा है ऐसा कि किसी व्यक्ति की राहु की महादशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है, राहु देव तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, और उस व्यक्ति ने राहु से संबंधित गोमेद रत्न को धारण कर लिया। क्या यह सही है? जी नहीं, यह बिल्कुल भी सही नहीं है। रत्न होता किस लिए है? देखिए, राहु देव आपको परेशान कर रहे हैं, यानी वह कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है और आपने उनके रत्नों को धारण कर लिया। इसका तात्पर्य यह है कि आपने उनके बल को और बढ़ा दिया है। रत्न किसी भी ग्रह की शुभता अशुभता को चेंज नहीं करते। कोई ग्रह अशुभ स्थिति में है, अशुभ फल दे रहा है, तो रत्न धारण करने से वो शुभत्व की ओर नहीं ले जाते हैं, शुभता वाले फल नहीं देते हैं, बल्कि अगर अशुभ है तो और अशुभ फल देंगे, शुभ है तो और शुभ फल देंगे। उसके बल में वृद्धि होती है रत्नों को धारण करने से, ना कि शुभता अशुभता में बदलाव नहीं आता है। तो यदि राहुदेव परेशान कर रहे हैं तो आप गोमेद धारण ना करें, बल्कि राहुदेव से संबंधित वस्तुओं का दान करें। राहुदेव से संबंधित वस्तु मतलब राहुदेव के तत्व उन वस्तुओं में होते हैं, तो उन वस्तुओं का जब आप छू कर, स्पर्श कर कर दान करते हैं तो उस ग्रह के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। तो राहु से संबंधित वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं। मैंने बताया शुरू में ही कि राहु ग्रह की पीड़ा को शांत करने के लिए बुध ग्रह की सहायता हम ले सकते हैं। बुध ग्रह राहु केतु संबंधित कष्टों को कम करते हैं। तो यदि कुंडली राहुदेव आपको परेशान कर रहे हैं और कुंडली में बुध ग्रह की अच्छी स्थिति है, तो आप बुध ग्रह से संबंधित रत्नों को धारण कर सकते हैं। बुध ग्रह से संबंधित रत्न, पन्ना, वह आप धारण कर सकते हैं। ध्यान रहे, बुध ग्रह की स्थिति अच्छी होनी चाहिए कुंडली में, तभी। बुध ग्रह से संबंधित मंत्रों का जाप कर सकते हैं आप।
राहु परेशान कर रहे हैं तो राहु के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। अब राहु परेशान करने फिर उनके मंत्रों का जाप क्यों करना है, उसका कारण बताना चाहूंगा एक उदाहरण के साथ में। आप ये मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, लेकिन आप जाके उससे विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि बस प्रभु अब नहीं हो पा रहा, अब हमें परेशान ना करें। आप वही तो कर रहे हैं अपने मंत्र जाप के द्वारा, आप उस ग्रह के सामने नतमस्तक हो रहे हैं। तो वह व्यक्ति क्या करेगा, वह व्यक्ति जिसके सामने आप नतमस्तक हो गए हैं, वह आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। वो सोचेगा ठीक है, ये हमारे सामने नतमस्तक हो रहा है, हमारे सामने झुक रहा है, इसको अधिक परेशान ना किया जाए। ये हुआ। दूसरी बात मैंने अभी बताया कि राहु के लिए बुध ग्रह की सहायता लेते हैं राहु जनित पीड़ा को हरने के लिए। उसका भी एक उदाहरण देना चाहूँगा। यदि कोई व्यक्ति आपको परेशान करता है और आपका कोई बस नहीं चल रहा है, वो आपकी बात भी नहीं मान रहा, तो आप क्या करेंगे, आप किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे जिससे परेशान जो कर रहा है व्यक्ति, उसका अच्छा संबंध हो, यानी उसके मित्र टाइप कोई आदमी हो, उसको आप ढूंढेंगे। तो राहु के मित्र भी तो यहाँ पर बुध हैं। तो आप जब बुध से सोर्स लगाएंगे, उनसे जैक लगाएंगे, बुध को मजबूत करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, तो राहु को बुध इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि भाई ये हमारे जान पहचान का है, इसको अधिक तंग ना करें। तो राहु और बुध मित्र हुए तो राहु बोलेगा ठीक है, और आपको इस प्रकार से कम तंग करेगा या तंग नहीं करेगा। तो ये दो उदाहरण के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश की कि आपको मंत्र जाप क्यों करना चाहिए जो ग्रह आपको परेशान कर रहा है, और उसका सपोर्टिंग जो ग्रह है उससे आपको जैक लगाना है, सोर्स लगाना है। अब यहां पर राहु संबंधित क्या उपाय हम करें यदि ये पीड़ा दे रहे हैं। तो एक तो मैंने बताया कि बुध ग्रह की पूजा आराधना करें, बुध ग्रह के रत्नों को धारण करें, यदि वो अच्छी स्थिति में है तो रत्नों का धारण करें बुध के, राहु के रत्नों का धारण ना करें। और जो कुष्ठ रोगी होते हैं या फिर जो सफाई कर्मचारी होते हैं, इनसे अच्छा व्यवहार रखें। कुष्ठ रोगियों की आप सेवा कर सकते हैं। जो सफाई कर्मचारी होते हैं, आप इनको उड़द दाल संबंधित या उड़द दाल से बनी हुई चीज़ों को आप खिला सकते हैं। इनको खिलाते पिलाते रहें, इनसे नमस्कार करते रहें, अच्छा व्यवहार बना कर रखें, तो आप राहु जनित पीड़ा से आप राहत प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार आप काली उड़द की दाल, जौ, बाजरा, सफ़ेद तिल और काले तिल, इनका सम्मिश्रण रोज पक्षियों को खिला सकते हैं। इससे भी आपको लाभ होगा। आप महामृत्युंजय का जप भी कर सकते हैं। साथ ही साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाना भी एक बहुत ही अच्छा उपाय है राहु से जनित जो पीड़ा हो रही है उससे राहत पाने के लिए। आशा करता हूं कि मैं आपको अपनी बात उदाहरणों के साथ में अच्छी तरह से समझा पाया हूँगा। आज के लिए बस इतना ही, परंतु आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें यदि आपको पसंद आ रहा है तो। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।